ऑलरेडी ये इस्लामाबाद की ऐसी लोकेशन पे है कि कोई भी बंदा जो इस्लामाबाद को समझता है, इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी को समझता है, वो ईजी उन्होंने बहुत दिल खोल के इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की। और मेरे ख्याल से फीजिबल लोकेशन होने की वजह से इस प्रोजेक्ट की इन्वेंट्री जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी से सोल्ड आउट हुई। लग्जरी के साथ साथ आपको इसकी लोकेशन भी जो है, दोनों चीज़ें जो है मेरे ख्याल से एक बड़ी मुनासिब हैं, जिसके अंदर आप लोग अपने लिए अपार्टमेंट जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। ये एक 3 कनाल का प्रोजेक्ट है जो मेरे ख्याल से इस टाइम का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पार्कव्यू सिटी के अंदर बन रहा है। और इस प्रोजेक्ट की मज़ेदार चीज़ ये कि अलांजा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड वाले ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। पेमेंट के आगे इसमें बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि ये आप लोगों को इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर मिलता है 1.5 ईयर टू 2 ईयर प्लान पे। इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर आप 20 to 25% डाउन पेमेंट करके फर्दर ऑन आप आगे 1.5 साल से 2 साल के अंदर आप इसकी पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का चैनल। अच्छा, आज की वीडियो, आज का ये जो वीलॉग मैं बना रहा हूं, ये बेसिकली इस्लामाबाद के अंदर बनने वाले ऐसे 2 अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट हैं जो कि मेरे ख्याल से अगले चंद ही अरसे में, साल से 1.5 साल के अंदर अपनी तकमील को पहुंच जाएंगे। और दूसरी इनके अंदर एक बहुत मज़ेदार चीज़ है कि दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको आज के दिन भी एक तो बहुत मुनासिब रेट्स के ऊपर मिलते हैं। दूसरी एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ इसमें यह है कि इनकी जो लोकेशन है, इस्लामाबाद के इर्द गिर्द बाकी जितने भी जोन में जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, मेरे ख्याल से इन प्रोजेक्ट्स की लोकेशन सबसे ज़्यादा फीजिबल है। और अगले चंद ही अरसे में ये लोकेशंस इतनी प्राइम हो जाएंगी कि यहाँ पे आपकी की गई इन्वेस्टमेंट आपको इंशाल्लाह आराम से 100 to 150% तक का रिटर्न देंगी। और जो लोग पैसिव इनकम के शौकीन हैं या रेंटल प्रॉपर्टीज़ के शौकीन हैं, तो उनके लिए भी ये प्रॉपर्टी ऐसी लोकेशन पे, ऐसी फीजिबल लोकेशन पे बनी हुई है कि इजीली आप लोग यहाँ से पैसिव इनकम थ्रू एयरबीएनबी या booking.com, या अगर आप किसी भी वेंडर को किराए के ऊपर भी दे दें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा किराया आपको यहाँ से मौसूल होगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा जो लोग भी इस चैनल के ऊपर नए हैं, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को इस्लामाबाद के अंदर 2 ऐसे बेहतरीन प्रोजेक्ट सामने आ जाएंगे जिनके अंदर आप लोग इजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अपना अपार्टमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। अच्छा, जो पहला प्रोजेक्ट मैंने सिलेक्ट किया है वो बन रहा है इस्लामाबाद के E11 सेक्टर के अंदर। E11 सेक्टर जो कि इस्लामाबाद के, मैं कहूँगा, मिड पॉइंट ही बनता जा रहा है, क्योंकि इससे पहले ये F11 या F10 जो था उसको इस्लामाबाद का मिड पॉइंट कंसिडर किया जाता था। लेकिन आफ्टर एक्सपेंशन, जब से D12, D13, E12 या C12, 13, 14 या B17 का जो एरिया है, इसकी एक्सपेंशन के बाद या मार्गला एवेन्यू के बनने के बाद ये एरिया में आप देखेंगे इस्लामाबाद के अंदर मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं और यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। E11 मरकज़ के अंदर बनने वाला ये प्रोजेक्ट, जिसका नाम है लमार टावर्स, ये आज के दिन में अपनी तकरीबन 80% की कंप्लीशन को ऑलरेडी पहुंच चुका है। इसके अंदर आपको मेजरली शॉप्स मिलती थी और अपार्टमेंट्स मिलते हैं। ये बेसिक इसकी लोकेशन को अगर मैं और भी क्लियर करूं आपको, तो E11 मरकज़ के अंदर आप जैसे ही आते हैं, E11 मरकज़ जहां पे आपको नजीब फार्मेसी, उसके बाद आपको KFC, उसके बाद ब्रॉडवे पिज़्ज़ा, उसके बाद इन्फिनिटी बास्केट, उसके बाद आपको डोमिनोज, ये तमाम तर ब्रांड जो है इससे 5 मतलब बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, मतलब बिल्कुल 7 वाली बिल्डिंग में KFC बना हुआ है, उसके सामने वाली बिल्डिंग में आपको ब्रॉडवे नज़र आता है, उसके 7 वाली बिल्डिंग में डोमिनोज नज़र आता है। ऑलरेडी ये इलाका जो है इस्लामाबाद के मोस्ट डेवलप्ड एरिया में शामिल है। आज के दिन में मेजरली इसमें तमाम तर एरिया जो है ऑक्यूपाइड है। ये एक प्लॉट था तकरीबन 5.5 कनाल का, जिसके ऊपर जो कम्युनिटी सेंटर का प्लॉट था, जिसके ऊपर इन्होंने प्रोजेक्ट डेवलप करना शुरू किया। और आज के दिन में पिछले 1.5 से 2 साल से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है और अब ये प्रोजेक्ट अपनी 80% जो है उसको पहुंच चुका है। इसकी तमाम तर बाहर से जो आउटर इसका आउटले था, वो तमाम तर जो प्रोजेक्शन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अंदर का काम हो रहा है और इसके अंदर फिनिशिंग का काम हो रहा है। ग्राउंड फ्लोर इसका तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और ऊपर के जो अपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर आज के दिन में इसका काम हो रहा है। ग्राउंड फ्लोर और लोअर ग्राउंड की तमाम तर इन्वेंट्री इसकी सोल्ड आउट हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 4 डिफरेंट कैटेगरीज के अपार्टमेंट मिलते हैं। अपार्टमेंट की इन्वेंट्री भी बड़ी लिमिटेड है, क्योंकि ऑलरेडी ये इस्लामाबाद की ऐसी लोकेशन पे है कि कोई भी बंदा जो इस्लामाबाद को समझता है, इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी को समझता है, वो ईजी उन्होंने बहुत दिल खोल के इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की। और मेरे ख्याल से फीजिबल लोकेशन होने की वजह से इस प्रोजेक्ट की इन्वेंट्री जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी से सोल्ड आउट हुई। दूसरा, डेवलपर को मैं ये ज़रूर क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी दी, जब तक ये प्रोजेक्ट अपने 70% को नहीं पहुंचा था उन लोगों ने इसकी सेलिंग स्टार्ट नहीं की। तो 4 अपार्टमेंट्स की कैटेगरी जो इसके अंदर आपको मिलती है, जिसमें सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड टाइटेनियम अपार्टमेंट्स है। सिल्वर अपार्टमेंट्स में 1 बेड
गोल्ड अपार्टमेंट्स, गोल्ड कैटेगरी अपार्टमेंट्स में आपको 1 बेड भी मिलते हैं, 2 बेड भी मिलते हैं। उसके बाद टाइटेनियम में आपको 2 बेड विद, मैं कहूँगा मोर, इसकी जो वैसे कैटेगराइज इन्होंने किया है वो 2 चीज़ों पे की है। एक तो जो इसके अंदर इंटरनल फिनिशेस होगी उनके ऊपर, दूसरा जो फ्लैट की लोकेशन है या जो अपार्टमेंट की लोकेशन है उसके ऊपर इन्होंने इस पूरे जो है ना इसकी कैटेगरी को जो है ना इन्होंने डिवाइड किया है। उसी वजह से उसके रेट्स में भी इन्होंने डिफ्रेंसिएशन रखी हुई है। उसके बाद जो प्लेटिनम कैटेगरी है उसकी लोकेशन में आपको मार्गला फेसिंग भी मिलते हैं, उसमें आपको 11 या 11 फेसिंग अपार्टमेंट्स भी मिलते हैं। क्या वो हैं वो भी 1 बेड और 2 बेड ही अपार्टमेंट्स, लेकिन साइज में थोड़े से बड़े हैं। इसके बाद जो टाइटेनियम अपार्टमेंट्स हैं उसमें आपको लग्जरी मिलती है, उसमें आपको डेडिकेटेड अपनी लिफ्ट मिलती है, डेडिकेटेड लिफ्ट के साथ पार्किंग मिलती है। एंड अगेन उसकी जो अपनी जो उसका अंदर साइज है उसमें 2 बेड के साथ आपको ड्राइंग डाइनिंग का एरिया भी मिलता है। अच्छा, प्राइसेस की बात करूं तो सिल्वर अपार्टमेंट्स की कैटेगरी में आपको जो प्राइस मिलती है दैट इज 23,000 रुपया पर स्क्वायर फुट। गोल्ड में आपको मिलता है 25,000 रुपया पर स्क्वायर फुट, और इसकी प्लेटिनम का जो कैटेगरी है उसमें आपको 28,000 रुपया पर स्क्वायर फुट, और टाइटेनियम में आपको 31,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं। आज के दिन में इन्वेंट्री इसकी वैसे बड़ी लिमिटेड सी है, चंद ही अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में आपको मिलेंगे। बट लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन जो है अगले साल से 1.5 साल में इन्होंने इसका पोजेशन हैंड ओवर करना है, और उसके बाद जो है मेरे ख्याल से जो बंदा भी इस प्राइस के ऊपर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा वो इजीली 100 to 150% का रिटर्न जरूर एक्सपेक्ट करे। क्योंकि इसके इर्द गिर्द की अगर मैं बात करूं या इस्लामाबाद में डिफरेंट बनने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो नॉर्मल रेट जो इस्लामाबाद के अंदर अपार्टमेंट्स का चल रहा है वो तकरीबन 30,000 से लेके 55 से 60,000 रुपया पर स्क्वायर फुट का आज के दिन में अपार्टमेंट्स का रेट चल रहा है। तो उसके कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं, लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी फीजिबल है, और आज के दिन में आपको तमाम तर फैसिलिटीज़ इस इलाके के अंदर आपको मिलती है, चाहे वो हॉस्पिटल है, स्कूल है, ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, पार्क्स हैं, हर चीज़ आपको इसमें वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मिलती है। इस प्रोजेक्ट की मज़ेदार चीज़ ये है कि इसके क्योंकि ये उसके ऊपर कम्युनिटी सेंटर के प्लॉट में बना हुआ है, तो एक फ्लोर जो लोअर ग्राउंड का है वो पूरा डेजिग्नेटेड है इसमें कम्युनिटी सेंटर के लिए, जिसमें आपको जिम, स्पा, मोस्ट प्रॉबेबली आपको इसके अंदर अपना इंडोर स्विमिंग पूल भी देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से लग्जरी के साथ साथ आपको इसकी लोकेशन भी जो है, दोनों चीज़ें जो है मेरे ख्याल से एक बड़ी मुनासिब है, जिसके अंदर आप लोग अपने लिए अपार्टमेंट जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। मिनिमम जो अपार्टमेंट स्टार्ट होता है वो तकरीबन 150 से स्टार्ट होता है और ये आगे तकरीबन 3-3.5 करोड़ तक जाता है। तो जिस बंदे का भी बजट है इस रेंज के अंदर वो तकरीबन अपनी 30% 25% डाउन पेमेंट करके इसके अंदर अपार्टमेंट बुक कर सकता है, और अगले साल, 1.5 साल, 2 साल की आसान एक साथ के ऊपर इसकी पेमेंट कर सकता है। ये तो था सीडीए के अंदर बिल्कुल 11 सेक्टर के अंदर बनने वाला प्रोजेक्ट। इसके बाद जो दूसरा प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट किया वो बन रहा है सीडीए के जोन 4 के अंदर बनने वाले एक बड़े कामयाब प्रोजेक्ट के अंदर, जिसका नाम है पार्क व्यू सिटी। अब पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आप देखें तो इस्लामाबाद की मेजर इस टाइम जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनी हुई है या जो मेजर कम्युनिटी का या वीकेंड का एक स्पॉट बना हुआ है वो पार्क व्यू सिटी है। उसकी वजह इसका डाउन टाउन का एरिया है, उसकी वजह इसकी डांसिंग फाउंटेन का एरिया, लेक फ्रंट का एरिया, फिर फूड कोर्ट इसका अमेजिंग है। इसकी जो वाइब है या जो इसका ओवरऑल इसकी डेवलपमेंट है, बड़ी खूबसूरत डेवलपमेंट जो है सोसाइटी ने इसकी की हुई है, जिसकी वजह से मैं देखता हूँ कि मेजरली जो टूरिस्ट की या मेजरली जो इस्लामाबाद की कम्युनिटी की जो अट्रैक्शन बनी हुई है वो इस एरिया की तरफ बनी हुई है। ये सेम वैसा ही एरिया अगर किसी ने लाहौर में डीएचए राया विजिट किया हो तो कोई भी बंदा लाहौर आता है तो वो राया सिर्फ देखने के लिए जाता है कि यार जाते हैं ज़रा राया की फील लेते हैं, वाइब लेते हैं, किस तरह की वो जगह है। क्योंकि इसके अंदर भी तमाम तर जितने भी कमर्शियल एरिया डेवलप हुआ है वो बड़े एक ज़बरदस्त प्लान के साथ हुआ है। तो जी प्रोजेक्ट जो बन रहा है इसका नाम है इलांजा क्रीक। इलांजा क्रीक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी आज के दिन में 4 to 5 स्टोरीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। 3 कनाल का ये प्रोजेक्ट है और इसकी लोकेशन इतनी ज़बरदस्त है कि ये 360 डिग्रीज का व्यू जो है वो ओपन है। एक तरफ आपको मार्गला हिल्स मिलती है देखने को, एक तरफ आपको मरी की पहाड़ियाँ मिलती हैं खूबसूरत देखने को, एक तरफ आपको लेक फ्रंट के एरिया मिलता है जहाँ पे आपको डांसिंग फाउंटेन्स देख सकते हैं, और एक साइड पे आपको बैरिया एनक्लेव का एरिया मिलता है देखने को। 360 डिग्री पे ये प्रोजेक्ट जो है वो ओपन है। इसका प्लान इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किया हुआ है कि इसकी नीचे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे शॉप्स हैं, कमर्शियल शॉप्स हैं, लेकिन ये शॉप्स जो हैं ऑलरेडी ब्रांड्स को एलोकेट हो चुकी हैं। इसके बाद इसके ऑफिसेस का फ्लोर आता है 2nd फ्लोर, उसके बाद 2nd टूवर्ड्स 8th फ्लोर तक इसमें तमाम तर जो है 6 फ्लोर वो अपार्टमेंट्स को डेजिग्नेट किए हुए। ये एक प्योरली अपार्टमेंटल प्रोजेक्ट है। जो बंदा भी रिहाइश के लिए अपार्टमेंट रखना चाहता है या जो बंदा भी एक लग्जरी अपार्टमेंट की फील लेना चाहता है तो मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट, इसकी लोकेशन इतनी खूबसूरत है कि आप लोगों को एक प्रॉपर मार्गला व्यू, एक प्रॉपर डांसिंग फाउंटेन व्यू, जो लोग भी व्यू के शौकीन हैं उनके लिए मेरा ख्याल है इससे खूबसूरत प्रोजेक्ट मैं आपको नहीं बता सकता।
क्योंकि इसके इर्द गिर्द जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनकी मेजरली मैंने देखा है कि वो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, 8 मरले के, 16 मरले के या कनाल के प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि इसमें जो डेवलपमेंट हुई है मेजरली वो इसी तरह के छोटे प्लॉट्स इन्होंने 8 मरले के रखे थे, 16 के रखे थे, 4 मरले के रखे थे और 1 कनाल का रखा था। ये एक 3 कनाल का प्रोजेक्ट है जो मेरे ख्याल से इस टाइम का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पार्क व्यू सिटी के अंदर बन रहा है। और इस प्रोजेक्ट की मजेदार चीज़ ये कि अलांजा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड वाले प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी 2 इसी लेवल के प्रोजेक्ट्स गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर कंप्लीट किए हुए, डेवलप किए हुए और लोगों को पोजेशन भी दिया हुआ है। उन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी बेहतरीन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखी गई, बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखा गया। और ये प्रोजेक्ट भी जिस रेट पे आपको ऑफर हो रहा है, इसके अंदर आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं 24,000 रुपया पर स्क्वायर फुट के ऊपर। अब ये अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूं पार्क व्यू के इर्द गिर्द के अपार्टमेंट से या प्रॉपर्टी से, तो पार्क व्यू में जो इस टाइम रेट चल रहा है, मिनिमम रेट भी जो चल रहा है वो 40 से 50,000 से 60,000 रुपया पर स्क्वायर फुट का रेट चल रहा है, जो कि छोटे साइज के प्लॉट्स हैं उनके अंदर बनने वाले अपार्टमेंट्स के अंदर। तो ये मेरे ख्याल से एक तो आप लोगों को कन्वीनियंस है। पेमेंट के आगे इसमें बड़ी मजेदार चीज़ ये है कि ये आप लोगों को इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर मिलता है 1.5 ईयर टू 2 ईयर प्लान पे। इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर आप 20 to 25% डाउन पेमेंट करके फर्दर ऑन आप आगे 1.5 साल से 2 साल के अंदर आप इसकी पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें कैटेगरीज कोई डिफाइन नहीं है। इसके तमाम तरह अपार्टमेंट्स जो हैं वो लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, जिनमें आपको बेसिक फिक्सेशन मिलेंगी, बेसिक इम्यूनिटीज़ मिलेंगी और फर्दर ऑन जो है डिज़ाइनर जो पूरा बिल्डिंग है ये आपको देखने को मिलेगी। ये प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से एक बड़ा फिजिबल प्रोजेक्ट है। जो लोग भी रिटर्न्स के हवाले से, रेंटल इनकम के हवाले से, क्योंकि पार्क व्यू एक ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रही है, इसमें रिसेंटली पीसी के साथ भी इनका एग्रीमेंट हो चुका है और ये तमाम तर बिल्डिंग या तमाम तर एरिया जो है आप देखेंगे नेशनल और इंटरनेशनल होटल्स की चेन, रिजॉर्ट्स की चेन जो है इस जगह पे आएंगी। और इसके आने के बाद, अभी देखें पीसी ऑलरेडी आया, इससे पीसी के आने के बाद से ही इस एरिया की जो ओवरऑल मार्केट है उस पर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। लेकिन अगले चंद सालों में आप देखेंगे इस एरिया के अंदर ली गई कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगी। तो मैं आप लोगों को अगेन कहूँगा, मैं हर चीज़ की आप लोगों को पता है तारीफ़ नहीं करता, जो तारीफ़ के काबिल होती है उसी की तारीफ़ करता हूँ। और मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट इस तरह का है जिसके अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट करके एक बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो आज ही दिए गए नंबर पे मेरे से रब्ता करें जो लोग भी इसकी फर्दर ऑन डिटेल जानना चाहते हैं। और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई है काइंडली लाइक करके कमेंट करके अप्रिशिएट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने पे कोई पैसे नहीं लगते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। डिटेल्स के लिए मुझे दिए गए नंबर पर रब्ता कर लें। अल्लाह हाफिज़।